चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है 11th क्लास के अंदर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसका नाम है क्या, यूनिट डायमेंशन एंड एरर, यानी कि इकाई, विमा और त्रुटियां, इनके बारे में जो है स्टडी करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या होती है। तो यूनिट यानी कि इकाइयां, ठीक है, फिर डायमेंशन यानी कि विमा और एरर यानी कि त्रुटियां। अब क्वेश्चन है कि यूनिट क्या होता है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम एरर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पहले इकाई, विमा और त्रुटियां। अब क्वेश्चन है कि इकाइयों का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले ना हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं भौतिक राशि, ठीक है। अब इस भौतिक राशि को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या होता है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो किसी भी जो भौतिक जगत है, जो यानी जो ये रियल वर्ल्ड है, उसमें जो भी चीज हो रही है उसका कोई ना कोई जो परिणाम है, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो रिजल्ट है, उसको बताएगी। जैसे आपने इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब ये मार्कर कितना ऊपर गया, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि ये 20 मीटर ऊपर गया, तो देखो आपने कोई ना कोई फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन करा। अब उस एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, देखो एक्शन क्या था, एक्शन था मार्कर को ऊपर फेंकना। रिजल्ट क्या है कि 20 मीटर ऊपर गया है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि वास्तविक यानी कि भौतिक जगत में जो भी घटना हो रही है उसका जो रिजल्ट यानी परिणाम है उसके बारे में बताती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, अगर आप ये बोलो कि इस मार्कर को ऊपर फेंकने पर ये 20 ऊपर गया, यानी कि 20 ये ऊपर गया। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए आपने ये तो बोला 20 ऊपर गया, लेकिन 20 क्या गया, 20 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, माइल, लाइट ईयर, क्या गया इतना, तो ये हम नहीं बता रहे, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन गलत है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि होगी, इसके दो भाग होंगे, ठीक है। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसके दो भाग होंगे, एक होगा n और एक होगा u, ठीक है स्टूडेंट। अब n का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान, ठीक है। और इस U का मतलब है यूनिट, यानी कि इकाई। स्टूडेंट्स, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें ये दोनों चीजें होना कंपलसरी है, इसके बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान भी होना चाहिए, यूनिट यानी कि इकाई भी होनी चाहिए। जैसे देखो, अगर आपके पास में लिख रखा है 20 किलोमीटर, तो 20 तो क्या हो गया n और 1 किलोमीटर क्या हो गया u। समझ आ गई। नेक्स्ट जैसे देख लीजिए कि आपके पास लिख रखा है क्या, 15 किलोग्राम, ठीक है। 15 किलोग्राम है तो 15 तो क्या हो गया n और किलोग्राम क्या हो गया u। तो देखो, अब देखो 20 किलोमीटर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, 15 किलोग्राम ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ हो कि 17 और इसका कुछ नहीं लिख रखा, तो आपको पूछा जाए क्या ये 17 फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर n तो है लेकिन u नहीं है। तो n और u जब दोनों एक साथ होंगे उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट होना कंपलसरी है, यानी कि क्या कहते हैं उसको हम, कि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। बट बिना इस यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि कितने तरह की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां होती है। तो पहले आपको समझ में आएगा कि भौतिक राशि होती क्या है, कि जो कोई भी फिजिकल वर्ल्ड का जो आउटकम है उसको एक्सप्लेन करती है, उसके रिजल्ट को बताती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है n और एक होता है u। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u मतलब यूनिट, ठीक है, यानी कि संख्यात्मक मान और इकाई। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं कितने टाइप की फिजिकल यूनिट्स होती है। तो सबसे पहली जो अब देखो टाइप है, तो किस मतलब टाइप कौन से बेसिस पर, तो देखो सबसे पहला जो इसका बेसिस है ना, वो है दिशा के आधार पर।
ठीक है, यानी कि भौतिक राशि दिशा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हमें ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। दो तरह की भौतिक राशियां होती है, पहली कही जाती है अदिश, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला क्या हुआ, स्केलर यानी कि अदिश राशि, और दूसरा क्या हुआ, वेक्टर यानी कि सदिश राशि। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको निर्देशित करने के लिए हमें दिशा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी दिशा नहीं होती, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी दिशा नहीं होती, यानी यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती, यानी कि यहाँ दिशा नहीं होती, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन होती है, जिसमें क्या होती है, दिशा होती है। देखिए मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड यूनिट तो होना ही है, ठीक है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन नहीं होगी, जबकि यहाँ मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ क्या होगा, दिशा। आ गई नेक्स्ट में। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल है मास यानी कि द्रव्यमान, फिर आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, फिर टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स जो है आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि कौन कौन सी अदिश राशियां होती है। अब क्वेश्चन है कि देखो वेक्टर यानी कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जिनमें डायरेक्शन जरूरत पड़ती है। तो देखो पहली जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है। फिर आता है जैसे फोर्स यानी कि बल, ठीक है। फोर्स के बाद क्या आता है, देखिए फोर्स के बाद आएगा आपका क्या, जैसे मान लीजिए कि मोमेंटम यानी कि संवेग। तो इस तरह से बहुत सारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यानी कि सदिश राशियां होती है। अब कुछ ऐसी देखो, अगर दिशा की जरूरत होती है तो उसे अपन कहते हैं सदिश, और दिशा की जरूरत नहीं होती तो उसे अपन क्या कहते हैं, अदिश। अब कुछ ऐसी राशियां होती है जिनमें दिशा तो होती है लेकिन वो सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती, ठीक है। स्टूडेंट ये आप नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी राशियां होती है जिनके निरूपण में दिशा की तो आवश्यकता होती है लेकिन वे सदिश नियमों का पालन नहीं करती। और सदिशों में भी कैसा नियम, हम ये बोलेंगे कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अब आप पूछोगे, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सदिश योग क्या होता है। तो जब हम सदिश के बारे में डीप में स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सदिश योग क्या होता है। तो ऐसी राशियां जिनके निरूपण में दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन उनके जो हैं वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, तो ऐसी राशियों को अपन कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज यानी कि प्रदिश राशि, ठीक है स्टूडेंट। और इसका एग्जाम्पल होगा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट एक ही है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हीट फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह। अब कैसे, क्यों, देखो इनमें डायरेक्शन की जरूरत है लेकिन इनमें वेक्टर, देखो वेक्टर अब सदिश के नियमों का पालन नहीं करेगी तो अपन बाद में देखेंगे। तो देखो विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो डायरेक्शन फिक्स है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इस तरह से जो हीट फ्लो है यानी ऊर्जा का प्रवाह है वो क्या होता है, हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी जो है इनमें वेक्टर के जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, टेंसर यानी कि प्रदिश राशियां कहते हैं,
क्लियर हुआ यहाँ तक ये? तो देखो ये तो क्या हुआ कि दिशा के आधार पर क्या हो गया, इसका वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या वर्गीकरण होता है। देखो इसके और जो वर्गीकरण है वो देखेंगे हम। तो देखो ये तो दिशा के आधार पर हुआ। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या है कि कुछ ऐसी चीज होती है, उसको हम कहते हैं मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखो फिर से जो है फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको कहा जाएगा हिंदी में मूलभूत राशि। ठीक है, और इधर जो है वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशि। तो स्टूडेंट्स पहले समझिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूलभूत राशियां क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया कि देखिए कुछ ऐसी राशियां, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हमें लेनी होगी जिनका निरूपण यानी कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे आप जब जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे, जैसे आप कोई शॉप पे गए, आप क्या बोलते हो मुझे 1 किलोग्राम जो है कोई भी सामान दीजिए। तो आपने सिर्फ किलोग्राम बोला, तो उसको देखो किलोग्राम को रिप्रेजेंट करने में तो आपको वेट यानी कि भार को रिप्रेजेंट करने में, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने में सिर्फ 1 किलोग्राम का यूज करना पड़ा। लेकिन जब आप स्पीड की बात करोगे, तो आपको कहते हैं कितनी स्पीड से चल, तो आप क्या कहते हो हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। तो देखो स्पीड को निरूपित करने में आपको दो राशियों का उपयोग करना पड़ा, एक था किलोमीटर और एक था और, या मतलब एक हो गया लंबाई और एक हो गया समय। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक तो ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो तो अकेले ही है, और एक ही राशि में दो राशियों का गुणा या भाग हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसी राशियां जिनको निरूपित करने में, जिनको रिप्रेजेंट करने में किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, किसी और राशि की जरूरत नहीं होती, उसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूलभूत राशियां। अब यहाँ पर हमें जो है 7 मूलभूत राशियां जो हैं वो होती है। इनकी संख्या फिक्स होती है और इनका नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो जो मैंने डेफिनेशन बोली आप उसको जो है लिख लेना कि मूलभूत राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होगी जिनको रिप्रेजेंट करने में कोई भी तरह का हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। यानी कि मूलभूत राशियां ऐसी राशियां होगी जिनके निरूपण में अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो देखो ये 7 तरह की होती है। अब देखो 7 कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, फिर है लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक है, फिर है टाइम यानी कि समय। फिर है टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ठीक है, फिर है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो जिसे आप क्या कहते हो, मोल। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, और लास्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको व्यू में दिक्कत भी आए तो मैं वापस बोल दूंगा। ठीक है, देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, इलेक्ट्रिक करंट यानी हिंदी के अंदर देखो द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा जिसे मोल कहा जाता है, विद्युत धारा। तो ये 7 तो आपने, ये 6 तो आपने ऑलरेडी देख रखी है। जो आपने नहीं देख रखी वो है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ। तो देखो ये जो 7 जो राशियां हैं, इन 7 राशियों को क्या कहा जाता है, मूलभूत राशियां कहा जाता है। इनके निरूपण में जैसे आपको लंबाई निकालनी है तो लंबाई निकालने में आपको 1 यूनिट चाहिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक ज्यादा का यूज नहीं करना। जैसे मास है, द्रव्यमान है, टाइम है, सबके लिए 1 यूनिट यूज होती है। लेकिन
जो व्युत्पन्न क्वांटिटी राशियां होगी यानी जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, इनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इनका रिप्रेजेंट करने में आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ेगा और एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होगी, दो या फिर दो से अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो राशियां हैं ना, इन राशियों को अपन कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां। तो वो इसको हिंदी में ये बोलेंगे, ऐसी राशियां जिनके निरूपण में मूलभूत राशियों का उपयोग किया जाता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन वी नीड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखो इनका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, इन 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज अपने को पता है सारी कैसी है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, तो देखो जैसे स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, फिर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, फिर अगर देखो एरिया होगा तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है, फिर बल यानी कि फोर्स, ठीक है, फिर वर्क यानी कि कार्य। देखो एंड सो ऑन, अभी तो इनका तो कोई एंड है ही नहीं। तो ये वाली सारी राशियां क्या कहलाती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है यानी कि व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके अलावा एक और टाइप की होती है, देखो फंडामेंटल हो गई और डेराइव्ड हो गई। तो एक ऐसी और क्वांटिटीज होती है जिनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, बस आपको याद रखना है, कुछ नहीं है ऐसा। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि इन्हें कहा जाएगा हिंदी के अंदर कि देखो ये मूलभूत हो गया, डेराइव्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक राशियां। इन्हें अपन क्या कहते हैं हिंदी में, पूरक राशियां। अब क्वेश्चन है कि पूरक राशियां क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे कोण होते हैं यानी जो अपने एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। दो तरह के एंगल होते हैं, पहला एंगल होता है प्लेन एंगल, ये दो ही होती है। ठीक है, प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है कि इस तरह से है कि देखिए भाई ये कोई पॉइंट है ओ से आर डिस्टेंस पर आपने एल लेंथ का एक आर्क बना दिया, यानी क्या करा, ओ से आर त्रिज्या की दूरी पर आपने एल लंबाई का क्या बना लिया, चाप बना लिया। तो देखो ये यहाँ पर जो ये कोण बनेगा थीटा, ये थीटा किसके बराबर होगा, एल अपॉन आर। और देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो ये जो रेडियन जो है ना, ये रेडियन क्या कहलाता है, प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक और होता है, उसे अपन कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, यानी कि ठोस कोण। अब ये जो ठोस कोण है ये क्या होता है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे कोई सतह ली और ये जो आधार है ना, वो यहाँ पे कुछ ऐसा क्षेत्रफल बना रहा है, ये वाला क्षेत्रफल ए है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर। तो देखो, तो इन दोनों सतहों के मध्य जो कोण बनता है ना, इसको अपन ऐसे ओमेगा से लिखते हैं, इसको अपन बोलेंगे ओमेगा। और ओमेगा का मान होता है ए यानी ये वाला क्षेत्रफल बटा ये वाली त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर। तो ये जो ए बटा आर स्क्वायर है ये क्या कहलाता है, ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल कहलाता है। इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ठीक है, हिंदी में से क्या लिखेंगे, स्टे रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये दोनों यानी कि प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल, इनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि यूनिट्स क्या होती है, ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेसिस पर क्या होती है, फिर फंडामेंटल, डेराइव्ड और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन यूनिट्स के आगे जो है डायमेंशंस और जो यूनिट सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी